Hello, good morning, all of you. उत्साह, अभिषेक, हेलो, 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 उत्साह, यस सर। क्या आवाज आप लोग को आ रहा है क्लियर? सर अभी कनेक्ट किए हैं तो अब आ रहा है। और बच्चे सब कनेक्ट क्यों ना? अभिषेक भी कनेक्ट नहीं किया है, आकाश भी कनेक्ट नहीं किया। बच्चे आप कनेक्ट कीजिए। यस सर मेरा हो गया है। ओके, प्रिया, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर हम नहीं कर पाएंगे, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। ओके, प्रिया सर आप? हम इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। ओके, सर तो कुछ रिवीजन हम लोग करेंगे अभी सेशन में। तो प्रिया, प्रीवियस क्लास में हम लोग कहाँ तक थे उसमें? कुछ फायर इंश्योरेंस का टॉपिक बताए थे। यस सर। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस बताए थे ना, 4-5 पॉइंट बताए थे उसमें। यस सर। व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस? कुछ बच्चे बता सकते हैं? जानते हैं आप लोग बच्चे इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस? बहुत इजी क्वेश्चन है। इंश्योरेंस का क्या इंपोर्टेंस है? देखो, इसको 3 कैटेगरी में किया गया है बच्चे। एक तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट, एक आपका किया गया है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और तीसरा किया गया है सोशल एस्पेक्ट। तो सही बच्चे इसको नोट करेंगे। इंडिविजुअल एस्पेक्ट में क्या कहता है प्रिया, कुछ जानती हैं आप? यस सर। इंडिविजुअल एस्पेक्ट में जो इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस का 3 पॉइंट बताए थे, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और क्या सोशल एस्पेक्ट। सर नहीं आता सर। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि देयर आर 3 मेन इंपोर्टेंट ऑफ क्या इंश्योरेंस। सर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से याद है सर, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेड रिस्क, प्रोवाइड सपोर्ट टू फैमिली ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसी एंड प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या टू प्रमोट बिजनेस। ट्रेड भी हो सकता है। यस सर। कुछ कुछ पॉइंट इसमें है, इसको अगर आप लोग नोट कर ले तो बेहतर होगा, बढ़िया होगा। इंडिविजुअल एस्पेक्ट में है, फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी फॉर हेल्थ, सिक्योरिटी फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ये पॉइंट आया समझ में? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ बच्चे बताइए।
सर अभी जो पॉइंट बताया उसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट में फर्स्ट पॉइंट है कि सिक्योरिटी फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस करवाने से सबसे जो मतलब फायदा होता है वो आपको समय पर, अगर आपके पास पैसा नहीं भी रहे कोई बात नहीं है, वो जो पर्सन इंश्योरेंस करवाया है अगर किसी कारणवश उनका हेल्थ क्या होता है डाउन हो जाता है, जिससे उसको मेडिकल इमरजेंसी लेना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी जो है तो क्या होता है उसके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसको फुलफिल करते हैं। देखो अभी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का था ना, बताओ बच्चे लोग क्यों करता है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है, क्यों करता है? क्योंकि अगर किसी तरह का इतना बड़ा अमाउंट जो कि हम खुद उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो उस समय मेरे सामने में जो खड़े होते हैं, चलो देखो 5 लाख रुपया की जरूरत पड़ गया, अब 5 लाख रुपया हम एट ए टाइम इमीडिएटली नहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 11,000 या 12,000 जो भी उसका अमाउंट बनता है ईयरली, अगर आप करवाते हो तो उस 10-11,000 के एवज में आपको क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर देता है, यानी जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो फुलफिल करते हैं। तो इसका इंपोर्टेंस जो है इंडिविजुअल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट कर रहा है कि हेल्थ और साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी आप देखते होंगे ना कि कोई भी अगर मान लो जैसे आग से ही जल गया, तो उस समय में जैसे लॉस ऑफ फायर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ऊपर में क्लेम करते हैं कि नहीं करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करता है अमाउंट की नहीं? क्या आशुतोष? टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ करता है सर। इंश्योरेंस। पढ़े हैं ये सब? ये सर पढ़ाए हैं आप। आकाश नहीं पता है सर जी बच्चे इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस? बताएं ऐसा। बताए हैं सर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? इनकरेज सेविंग्स। इनकरेज सेविंग्स, बताइए आशुतोष इसमें कुछ जानते हैं तो? सर जो भी हम अपना इनकम का जो होता है उससे जो अपना सेविंग जो भी पर्सन होता है वो कंज्यूम करते हैं, उससे अपना हो सकता है कि वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा ले या जनरल इंश्योरेंस के थ्रू अपना प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए करवाए, ये हो सकता है। आप बताइए अभिषेक। यस सर। बताइए आप क्या जानते हैं? बच्चे कैमरा ऑन करो। आप क्या जानते हैं? इनकरेज सेविंग। पॉइंट है इनकरेज सेविंग। सर जो भी हमारा फॉर एग्जांपल सर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंसेस हेल्थ पे लगता है हॉस्पिटल में, उसके कारण वो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवर हो जाएगा, और जो भी उसमें पैसा ना लगना होगा वो पैसा बच जाएगा। पॉइंट आपको पेज नंबर आप लोग बच्चे देख सकते हैं, 19 नंबर पेज है तो आप लोग को मटेरियल हम भेजे हैं उसमें 19 नंबर है। नेक्स्ट, इनकरेज द हैबिट ऑफ फोर्स्ड थ्रिफ्ट। फिर और भी है, प्रोवाइड मेंटल पीस, इंक्रीज इफिशियंसी। आप लोग पेज ओपन कर लिए हैं 19।
पेज नंबर 19। Yes, sir. हाँ, उसमें देखिए सही बच्चे उसको पढ़िए। पढ़ रहे बच्चे आप लोग? पेज नंबर 19। Yes, sir. क्या अभिजीत? ओके ओके बच्चे, पढ़िए बच्चे। तो यही सब है इसमें, इंक्रीज इफिशियंसी और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। एक यह बेसिक क्वेश्चन है कि बड़ा इंटरव्यू समय ये क्वेश्चन आता है बार बार कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या बोथ आर सेम, दोनों सेम है कि दोनों में डिफरेंस है? आप भी आशुतोष बता सकते हैं। सर दोनों डिफरेंट है। आशुतोष आप बताइए सर दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? बताइए अभिषेक, आप बताइए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। सर प्रोविजन मतलब सर प्रोविजन मतलब सर कॉमन क्वेश्चन है ये अभिषेक, अकाउंटिंग में भी हम लोग इसको पढ़े थे। सर अभी तो याद नहीं आ पा रहा है प्रोविजन। सर सर हाँ सर जैसे कि हमको समझ नहीं आ रहा है वैसे बताएं। जैसे कि सर रिजल्ट जो होता है तो हमारा फाइनल आउटकम होता है, लेकिन प्रोविजन जो होता है वो हमारा इंटरमीडिएट ही होता है, वो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं देता। वो होता है कि हमारा एक्ट आया हुआ जो भी है वो हमारा लागू होने वाला है, वो आ चुका है, लेकिन अभी फाइनली वो क्या होता है इन्फोर्स नहीं हुआ है ना। सर आप प्रोविजन एंड रिजर्व पूछे या प्रोविजन एंड रिजल्ट पूछे हैं? प्रोविजन एंड रिजर्व
RESERVE, सर ये रिजल्ट कहाँ पर दिया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है प्रिया ये। देखो सबसे फर्स्ट जो इसका डिफरेंसेस है बच्चे याद रखना हमेशा कि लायबिलिटी तो जानते हो, बोलो मेरे साथ यस या नो। यस सर। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। उसका हम बात नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा इधर प्रोविजन और रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। नोन लायबिलिटी एंड अननोन यस लायबिलिटी। एग्जैक्टली। तो प्रोविजन नोन लायबिलिटी के लिए की जाती है, बट रिजर्व जो है वो अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। सिंपल। कि जिस जैसे आप देखते हो ना प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नहीं देखिए वो प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये मुझे पता है कि ये होना ही होना, ये निश्चित है। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जिस एक्सपेंसेस के बारे में मुझे पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही मुझे क्या है पता है, उसके लिए जो भी अमाउंट हम लोग करते हैं प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोविजन। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे बिजनेस में कल किस प्रकार का घटना घटने वाला है, लेकिन होता तो है, घटना तो होता है। तो उससे बचने के लिए जो भी प्रॉफिट का पार्ट हम लोग रखते हैं, इट इज कॉल्ड रिजर्व। तो इस इंश्योरेंस में भी इसका इंपोर्टेंस है, कराया है कि प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं कि ताकि कल के डेट में मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब गुड्स का इंश्योरेंस क्यों करते हैं? सिंपल है कि अगर गुड्स मेरा कहीं वेस्टेज हो जाए किसी कारणवश, चाहे फायर हो या एक्सीडेंट हो, किसी भी कारण से अगर उसमें कमी हो जाए, क्षति हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उससे मुझे बचाने का काम क्या करेगा, मुझे फुलफिल करेगा। तो ये चीज कहता है प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, अवेयरनेस ऑफ द क्या, अवेयरनेस फॉर द फ्यूचर अवेयर करता है। ये क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, और टैक्स एग्जम्पशन जो आप 80C पढ़ी होंगी, पढ़े थे ना हम लोग, डिडक्ट होता है ना बच्चे। यस सर। तो टैक्स में भी ये बेनिफिट देता है बच्चे। फिर आपको एक लीगल लायबिलिटीज भी होता है, उससे भी बचने में, आपको कवर करने में क्या करता है, ये मदद करता है। उसके बाद कुछ पॉइंट इसका भी हम लोग देख लें। आप लोग पेज कंटिन्यू किए हैं, ओपन किए हैं 19। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या बताया है? फर्स्ट पॉइंट, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। क्या कर रहा है, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। इसका मीनिंग क्या समझे, यानी जो हम रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क लेने के लिए जो प्रोत्साहित करता है कि हाँ आप रिस्क लीजिए, आपके पीछे हम हैं, किसी तरह का कोई लॉस होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। ओके, क्या विषय, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है, ये बोले बताओ मुझे। क्या आशुतोष, यस सर। ये नोट्स है आपके पास में बच्चे? यस सर है। हाँ, ये पॉइंट क्या करना चाह रहा है, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। सर जो भी रिस्क होता है उसमें उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं।
जैसे कि कंपनसेट करता है। रोहित आप बताओ बच्चे, रोहित राज। यस सर, जो भी रिस्क होगा सर, रिस्क अराइज होगा उसको वो कंपनसेट करेगा सर इंश्योरेंस कंपनी। और एक इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, सुरक्षा, प्रोटेक्ट करना। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बेसिस ऑफ क्रेडिट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस ऑफ कीमैन बीमा पॉलिसी को था बताए थे, इंश्योरेंस लिंक्ड करके नहीं था। यूएलआईपी था सो, यूएलआईपी था सो बोले सो। इंश्योरेंस लिंक करके नहीं था जी। हाँ तो वही ना यूएलआईपी, हाँ यूनिट इंश्योरेंस। शॉर्ट फॉर्म। कॉस्ट को भी ये रिडक्शन करने का काम करता है। प्रमोट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ाने में ये क्या करता है, प्रमोट करता है। इकोनॉमिक में तो बहुत सारे पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट है। और इंक्रीज इन इफिशियंसी, इसमें भी क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, इंक्रीज इन इफिशियंसी। तो इसमें सिर्फ पॉइंट को दिया गया बच्चे, इसको एक्सप्लेन करना है। एक बार सही बच्चे इसको पढ़ लीजिए। चलिए रोहित, कुछ पॉइंट इसमें है, इसमें कुछ पॉइंट बताइए आप बच्चे रोहित। सोशल एस्पेक्ट में, सर अभी हाँ सभी पढ़ रहे हैं। ओके पढ़िए। पढ़ लिए। यस सर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ। पहले भी बता चुके हैं बच्चे कि इंश्योरेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस करता है वो अपने तो सेफ या अपने को सुरक्षित रखता ही है, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करवाता है, करता है। क्या देखते हो, अभी अभी समझाए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का था। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है
कि चलो भाई आप मान लो आज मनी जनरेट कर रहे हो, आज आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि कल भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, यानी आफ्टर रिटायरमेंट। तो कहता क्या है इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात नहीं है, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, जो पेंशन का भी आप नाम सुने होंगे कि चलो भाई आज आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको तो जब आफ्टर 60 ईयर हो जाएगा तो पैसे की तो आवश्यकता होगी, तो उस टाइम में आपको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है अगर अभी आज के डेट में आज मनी जब जनरेट कर रहे हो आप, तो आज अगर 10,000 रुपया आप जमा करें तो हम अगले मतलब आफ्टर 60 ईयर हम आपको उस 10,000 के बदले 20,000 रुपया आपको क्या करेंगे, मंथली प्रोवाइड करेंगे। होता है ना रोहित ऐसा? यस सर। तो ये भी तो बेनिफिट है, ये भी तो इम्पोर्टेंस हो गया इंश्योरेंस का ना करने से, कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप अपने फैमिली को भी क्या कर रहे हो, सुरक्षित रख रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। कि आज जैसा चल रहा है वैसा ही कल चले, तो इसके लिए आज के अमाउंट में से कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम के रूप में हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, पेमेंट करते हैं। उस एवज में इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, आपको एक प्रॉमिस करता है कि आफ्टर मतलब जो भी हो, आफ्टर जब चूंकि 60 साल के बाद तो फिर आप काम करने के लायक नहीं रहोगे, तो उस समय आपका जो मतलब सहारा बनेगा, हेल्प करेगा, वो है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कर रहा है कि स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब समझें। बताइए प्रिया। यस सर, सर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है सर। हाँ, मार्केट में अवसर प्रदान करता है। हम्म, जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, बराबर इसमें एजेंट के माध्यम से हो या चाहे सुपरवाइजर के माध्यम से हो, चाहे मैनेजर के, जो भी है डिफरेंट लेवल ऑफ क्या एम्प्लॉयमेंट, सभी लेवल पर ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इनकरेज अलर्टनेस, कहता है आप सावधान रहो, सतर्क रहो, ठीक है। और एक पॉइंट और है, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। इसको एक्सप्लेन कीजिए उत्सव। ओके, अभिजीत आप बता सकते हैं क्या? सर कौन से पॉइंट को डिस्कस करना है? आशुतोष, सर पॉइंट एक बार रिपीट करिएगा। पॉइंट ये करा कि कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज।
contribute to the development of basic facilities. Basic facilities जानते हैं, एक फैमिली मेंबर, एक फैमिली है, उसका बेसिक फैसिलिटी क्या होनी चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। हाँ ठीक है। बताइए बच्चे, बेसिक फैसिलिटी में क्या आएगा? यही आएगा ना? अब इतना ही थोड़े होगा, क्यों एजुकेशन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। यानी एक जो फैमिली है उसका बेसिक फैसिलिटी भोजन, वस्त्र, आवास, यानी जो आप बोल रहे हैं आप रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, उसके साथ ही साथ जो मेंबर है वो ये भी देखता है कि इसको एक मतलब एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी में बढ़ चढ़ करके इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, जो पेमेंट लेता है प्रीमियम के रूप में, उसके एवज में वो फुलफिल करने का काम करता है। नेशनल एस्पेक्ट में बताइए, नेशनल एस्पेक्ट में एक पॉइंट तो ये भी है कि इंक्रीज द नेशनल सेविंग्स, राष्ट्रीय बचत। देखते हैं, कहते हैं ना कि कुबेर का खजाना है, कभी भी अगर मान लो किसी तरह का कोई विपत्ति होता है तो सबसे पहले क्या करता है भारत सरकार? इंश्योरेंस सेक्टर देता है, प्रोवाइड करता है ना, बोलो। यस सर। यस सर, करता है। जब अगर मान लो कि कोई अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा हो तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, कुछ टर्म ऑफ कंडीशन के बेसिस पर प्रोवाइड करता है। और कुछ कुछ पॉइंट्स अब इसमें कॉमन ही है, तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो आप यही क्वेश्चन इसी तरह से पॉइंट बना करके क्या करोगे, नोट करोगे। अब एक बेसिक क्वेश्चन है, सही बच्चे, इसको लिखेंगे, why is life insurance important? Why is life insurance important? इस क्वेश्चन का कौन आंसर देंगे, बताइए बताइए। क्वेश्चन लिखते बोर्ड पर, क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस
लाइफ इंश्योरेंस, why is लगा दीजिए, why is life insurance important? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, पूछ सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। सर इसमें हो सकता है कि ये हमको लाइफ इंश्योरेंस हम लोग को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इन केस ऑफ एनी रिस्क ये हमारा रिस्क भी कवर करता है। और सर जो भी हम पॉलिसी लेते हैं उसमें हमारा सर जो भी नॉमिनी होता है इन केस ऑफ डेथ और एनी अदर, तो अमाउंट जो ट्रांसफर वो जो अमाउंट होता है वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, या जो हमारे बेनिफिशियरी होते हैं उसके थ्रू नॉमिनी को ट्रांसफर। देखिए यहाँ तो लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट यहाँ पर ये है कि कहता है कि अपार्ट फ्रॉम लाइफ कवरेज व्हिच इज प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड अदर बेनिफिट। दो तरह के बेनिफिट ये देते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन योर लाइफ इज नॉट लिमिटेड। हमारे जीवन में क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट limited to financial production in the event unfortunate incident। देखो घटनाएं किसी के साथ कभी भी घट सकता है या नहीं भी घट सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है बच्चे। इस लाइन को, ये लाइन बहुत अच्छा लगा करा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन योर लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू फिनेंशियल प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। So there is a range of insurance policies that offer varying feature best suited to your requirement। मतलब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। कोई प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर नहीं देता है कि आप लो ही, आप इस पर जज करो, आप इस पर सोचो, आप इसको समझो कि अगर आपके लाइफ में इसका महत्व है तब तो लो, अगर नहीं लग रहा है तो आप मत लो। क्या? लेकिन हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि घटनाएं कभी भी घट सकता है और ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है बच्चे। इसी के लिए इंश्योरेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है कि उससे प्रोटेक्ट करे। अगर फिनेंशियल लॉस होता है, मुझे किसी तरह की हानि होती है, तो उस हानि से बचाने का काम जो है सो इंश्योरेंस कंपनी करती है। ओके, समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. सर यही सब और इसमें पॉइंट है, ये एक हम आप लोग को सेंड कर रहे हैं अभी, इसको भी थोड़ा एक बार पढ़ लेना है बच्चे सभी को।
बढ़िया से इसको अच्छे से पढ़ करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे बच्चे, ठीक है। देखिए तो आशुतोष, यस सर आया। आ गया ना? इसको आर्टिकल को एक बार इसको बढ़िया से पढ़िएगा सभी बच्चे, और इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में आपको बच्चे बताएंगे सभी बच्चे। ओके सर। रोहित, रोहित, यस सर। मिला? यस सर। इसको ओपन कीजिए तो। यस सर। इसमें नीड है, नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस भी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है इसमें, कॉर्प्स क्रिएशन। क्रिएशन। देखिए कितना अच्छा लैंग्वेज है कि वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट एंड कवरेज विद इन वन प्लस सच एज, अभी जो यूएलआईपी बता रहे थे। एक बार पढ़ के देख लीजिए बच्चे। डुअल बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है बच्चे। ओके, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बच्चे करके मुझे बताएंगे सही बच्चे। Yes, sir. यस सर। हाँ इसको बढ़िया से, और इस पॉइंट को भी स्टडी कर लेना है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? और कोई डॉट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? फिलहाल तो नहीं है।
ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर।